नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि का अप्रैल 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सूर्य ग्रह से। सूर्य ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो आपकी जो राशि है उस राशि का जो षष्ठेश है वो सूर्य है, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 15 तारीख के बाद यह जो सूर्य है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन 14-15 दिनों में आपने देखा होगा कि आप में काफी ज्यादा एक्टिवनेस आई है, बहुत ज्यादा आप एक्टिव हो चुके हो। लेकिन हालांकि ये जो बात है वो आप में ज्यादा दिखाई नहीं देती, लेकिन एक्टिवनेस आई है, थोड़ा बहुत आप शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो रहे हैं और थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में जो तकलीफ है छोटी मोटी वो भी आपको दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो सिलसिला है ये करीबन इस महीने के मतलब अप्रैल के करीबन 15-16 तारीख तक रहेगा। उसके बाद जो रवि है वो रवि जैसे ही आपके द्वितीय भाव में चला जाएगा, वहां पर 2-3 बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। खास करके आपके खर्चे हो सकते हैं और वो अनवांटेड होने की संभावना थोड़ी ज्यादा है। देखिए आपकी जो राशि है वो डिसिप्लिन में थोड़ी कम होती है, मतलब जब भी कोई काम होता है उसके पीछे डिसिप्लिन या फिर प्रैक्टिकल जो नेचर कहते हैं वो थोड़ा कम होता है। इसी वजह से ये जो रवि का भ्रमण आपके द्वितीय भाव में दिनांक 15-16 तारीख के बाद होगा, उसमें आपको आपके जो पैसे हैं जो भी खर्चे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। उसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो ग्रह है वह आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि ये आपका भाग्येश भी है और आपका धनेश भी है, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। हालांकि चतुर्थ भाव का जो मंगल है अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन आपके राशि के लिए जो भावेश के तत्व से अगर देखा जाए तो ये जो मंगल है बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छी बातें हो सकती है, घर के जो लोग हैं उनके कुछ मांगे रहेंगे वो पूरी करनी पड़ सकती है। अगर आप नया घर लेना चाहते हो, वास्तु लेना चाहते हो या फिर उनमें उसमें कुछ रिनोवेट करना चाहते हो, तो वास्तु के बारे में जो भी बातें हैं वो आपकी इस महीने में होने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है। लेकिन आपके खर्चे वगैरह भी हो सकते हैं, घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन उसका कुछ ज्यादा परिणाम आपके उनके साथ जो रिलेशनशिप है उस पर नहीं होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो मंगल का भ्रमण है वो शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। अब ये जो बुध ग्रह है ये बुध ग्रह आपका चतुर्थेश भी है, सप्तमेश भी है, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। अब यहाँ पर एक बात आप जान चुके होंगे कि धनेश या फिर द्वितीय जो है वो आपके चतुर्थ भाव में मतलब मंगल भ्रमण कर रहा है बुध की राशि में, और आपका जो चतुर्थेश है बुध वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है मंगल की राशि में। और ये जो मंगल और बुध है वो परस्पर शत्रु ग्रह माने जाते हैं, नैसर्गिक शत्रु ग्रह है, लेकिन ये धनेश और चतुर्थेश इन दोनों में अन्योन्य योग बना रहे हैं। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पहले जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इस महीने में आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, आपकी जो फैमिली है उनके ऊपर खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, आपको उसी के ऊपर ध्यान देना होगा और अनवांटेड खर्चे थोड़े हो सकते हैं। बस ये बात है, इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। घर के जो छोटे आपके उम्र से जो छोटे होते होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं वो भी सामने आ सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। खास करके करीबन इस महीने के 20-22 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं सामने आ सकती है, बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो बुध है ये बुध दिनांक 21 अप्रैल के बाद वक्री होने जा रहा है आपके द्वितीय भाव में। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। तो गुरु ग्रह के बारे में क्या कहना, क्योंकि पिछले करीबन 7-8 महीने में ये आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और उसके कुछ अच्छे परिणाम भी आपने देखे होंगे। खास करके बहुत सारी बातें जैसे आप चाहते हो उस प्रकार से हो रही है, या फिर उसमें किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस टेंशन या फिर प्रॉब्लम नहीं आ रही। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफी अच्छा देखा जा रहा है। कई जो ऐसी बातें हैं जो आपकी रुकी हुई थी, पूरी नहीं हो रही थी, गुरु आपके राशि में होने के कारण जो बातें हैं वो काफी नॉर्मल हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि आपके राशि में काफी अच्छी देखी जाती है वो होता है सेटिस्फैक्शन। तो आपने सेटिस्फैक्शन भी काफी महसूस किया होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए, हालांकि इस महीने के 23 तारीख के बाद ये जो गुरु है
वह आपके द्वितीय भाव में मतलब मेष राशि में भ्रमण करने जा रहा है। लेकिन इसका सीधा सीधा असर इसी महीने में शुरुआत नहीं होगा, क्योंकि जो गुरु है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है। इसकी वजह से इसके जो परिणाम है वो आपको करीबन मई के फर्स्ट सेकेंड वीक में मिलना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। हालांकि ये जो द्वितीय भाव का जो भ्रमण है गुरु का, वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर हम स्वतंत्र रूप से वीडियो अपलोड करने वाले हैं। उसकी जानकारी आपको दी जाएगी, जरूर देखिए। उसमें काफी डिटेल में बताया जाएगा, क्योंकि ये जो गुरु का भ्रमण है करीबन 11.5 महीने तक एक राशि में रहता है, तो बड़ा कालावधि होता है। तो उसमें किस प्रकार की जो बातें हैं वो आपको करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, काफी डिटेल में बताया जाएगा। तो इस महीने में अगर देखा जाए तो आपके लिए जो गुरु का भ्रमण है काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, क्योंकि आप ही के राशि में या फिर आपके राशि में या फिर स्वयं के राशि में ये जो गुरु है वो भ्रमण करने जा रहा है। तो कॉन्फिडेंस काफी अच्छा देखा जाएगा। आपकी जो संतान होंगे उनके साथ भी आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफी अच्छे देखे जाएंगे। उसी प्रकार जो अभी मैंने बात की कि आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, या फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में बातें जो है वो थोड़ी सी क्रिटिकल हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव में है, तो इस वजह से ज्यादा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे। उसी प्रकार ये जो गुरु है वो नवम दृष्टि से आपके नवम भाव को देखेगा, तो भाग्य का साथ भी आपको काफी अच्छा मिलेगा। तो जो भी महत्वपूर्ण काम है वो आप इस महीने में निपटा लो, वो काफी अच्छी तरीके से पूरे होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। अब ये जो शुक्र ग्रह है, ये शुक्र ग्रह आपके राशि के लिए नंबर 1 का अशुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि गुरु और शुक्र नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। हालांकि ये जो शुक्र है, ये शुक्र आपका अष्टमेश भी है और आपका तृतीयेश भी है। तो स्वयं के राशि में जो शुक्र है वो भ्रमण करेगा दिनांक 7 तारीख के बाद। आप यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के बारे में अगर आप पहले से किसी व्याधि से पीड़ित हैं तो उसके कुछ लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं, बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लेकिन इस महीने में करीबन 7-8 तारीख के बाद आपका घूमना फिरना थोड़ा ज्यादा हो सकता है, और स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं उसके बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन आपके जो भाई बहन हैं उनमें और आप में काफी अच्छे जो बातें हैं या फिर ट्यूनिंग है वो देखी जाएगी। जो भी महत्वपूर्ण काम है, जो कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेट करने वाला है, किसी से कोई कमिटमेंट देनी है, प्रोमिस करने हैं, इन सभी बातों के लिए जो शुक्र का भ्रमण आपके तृतीय भाव में होगा स्वयं के राशि में, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। अब ये जो शनि ग्रह है जनवरी से आपके व्यय भाव में आ चुका है, और आपके राशि के लिए वो दस्तक की बात है कि आपकी जो 7.5 है वो शुरुआत हो चुकी है। लेकिन इसके जो परिणाम है वो तुरंत नहीं मिलेंगे, कि जैसे मैंने गुरु के बारे में कहा वैसे ही शनि तो और भी ज्यादा स्लो मूविंग प्लैनेट है, मतलब करीबन 2.5 साल तक वो एक ही राशि में रहता है। तो इसके जो परिणाम है वो आपको तुरंत नहीं मिलेंगे। वैसे भी देखा जाए तो जो गुरु है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी है, तो इसके जो तुरंत परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन इस दरमियान किसी भी प्रकार के लोन वगैरह नहीं लेना। अगर लोन तो मिलेंगे आपको बहुत इजीली, लेकिन वो चुकाना आपको महंगा पड़ सकता है। और वैसे देखा जाए तो मैंने शुरुआत में कहा कि थोड़ी सी आपकी जो राशि है वो इनडिसिप्लिन है, मतलब डिसिप्लिन थोड़ा कम है, लेजीनेस थोड़ा ज़्यादा होता है, अप टू डेट रहना थोड़ा सा आपको नहीं ज़्यादा पसंद पड़ता। तो इसी वजह से अगर आप कोई लोन वगैरह लेते हो तो उसमें डिफॉल्ट वगैरह हो सकता है। तो जैसे क्योंकि जो शनि आपके व्यय भाव में आएगा तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है, बस आपको उसी के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में अगर आप देख सको तो आपके द्वितीय भाव में ग्रह बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जिसे धन भाव के भी कहा जाता है। तो पैसे के मामले में आपको पैसे मिल भी सकते हैं, खर्चे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो खर्चों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़े से हेल्दी बनाना, जिस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि जो शनि है वो आपके व्यय भाव में आ चुका है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। खास करके आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योग के परिणाम आपको किस प्रकार से मिल सकते हैं। जैसे कि दिनांक 6 तारीख को बुध और राहु की युति होने जा रही है आपके द्वितीय भाव में। अब ये जो बुध है ये आपका सप्तमेश भी है, दशमेश भी है, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, राहु के युति में है। तो जैसे मैंने अभी कहा कि आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें और आप में मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है। उसी प्रकार अगर आप बिजनेस कोई करते हो तो उसमें कोई अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो भी चूक सकती है, और इसके जो परिणाम है वो आपको मिल सकते हैं। इस बारे में आपको थोड़ा सा सजग रहना ज्यादा आवश्यक होगा। हालांकि इसका जो परिणाम है, मतलब इस ग्रह योग का जो परिणाम है वो करीबन 5, 6, 7 इन 3-4 दिनों में मिलने की संभावना थोड़ी ज्यादा बन रही है। होता क्या है कि जो राहु, जब भी राहु किसी ग्रह के युति में जाता है, खास करके बुध के बारे में अगर देखा जाए तो बुध जो आपकी जो बुद्धि है उसे भ्रमित कर सकता है। और वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है डिसीजन पावर थोड़ी कम होती है, मतलब डिसीजन लेना है नहीं लेना है इसी दुविधा में आप जाते हो और डिसीजन जल्दी से नहीं ले पाते। कई बार डिसीजन चूक भी जाते हैं। जब भी आप डिसीजन नहीं
ले पाते तो ऐसी बात होती है कि आप फर्म नहीं रहते, कॉन्फिडेंट नहीं रहते। तो इसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार रवि और गुरु की युति होने जा रही है आप ही के राशि में दिनांक 11 तारीख को। अब ये जो युति है वो 2-3 महीने में तो काफी अच्छी है, हालांकि इसके जो परिणाम है आपको काफी अच्छी तरीके से मिल सकते हैं। जो व्यक्ति विवाह उत्सुक है विवाह विवाह के बारे में, तो उनके विवाह होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बनते हैं इस महीने में। तो ये बात जो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब जिनके भी विवाह होने हैं उनके लिए, जो जॉबलेस है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, उनके लिए जॉब की संभावना भी काफी अच्छी बनती है। जिनको प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं उनके बारे में भी बेटर हैपनिंग वगैरह हो सकती है। मतलब आपके जीवन में जो आप चाहते हो उसके संदर्भ में कुछ बेटर हैपनिंग कंपलसरी हो सकती है, क्योंकि जो रवि गुरु की युति है वो आपको कॉन्फिडेंस भी देगा। और ये जो बातें हैं जो मैंने कही, हर एक व्यक्ति के बारे में अलग अलग क्षेत्र में जो संभावना है पॉजिटिविटी की, वो काफी अच्छी बनती है। रवि गुरु की जो युति है वो आपके लगन भाव में जैसे होती है। लेकिन यहाँ पर एक बात है, क्योंकि जो गुरु है वो आप ही के राशि का स्वामी है, जो रवि है वो आपका षष्ठेश है, षष्ठ भाव से रोग शत्रु ये सब देखे जाते हैं। तो आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं सामने आ सकती है, हालांकि इसका जो परिणाम है वो ज्यादा नहीं होगा। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर भी छोटे मोटे बातों के लेकर छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशन वगैरह हो सकती है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो रवि गुरु की युति आप ही के राशि में होने जा रही है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। इसके बाद दिनांक 25 तारीख को रवि और राहु की युति होने जा रही है आपके द्वितीय भाव में। अब ये जो युति है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रवि जो है वो आपका षष्ठेश है। तो यहां पर आपके जो इन्वेस्टमेंट है, पैसे के मामले में जो भी बातें आप करोगे वो करीबन उसकी जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार अगर 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 आप किसी व्याधि से पीड़ित है तो उसके बारे में कुछ लक्षण दिखाई दे सकती है, या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है स्वास्थ्य के बारे में, हालांकि वो मानसिक या फिर शारीरिक हो सकती है, जिसका रीजनिंग नहीं हो पाएगा। मतलब जिसके बारे में आपको जल्दी से पता नहीं चलेगा। आपके मस्तिष्क में, दिमाग में बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्रेस टेंशन वाली बातें हो सकती है, तो निर्णय लेने में काफी कठिनाई होगी। सो बेस्ट वे मौनम सर्वार्थ साधनम, यह शुभाषित याद रखना, क्योंकि किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय इन दिनों में नहीं लेना, चूकने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। खास करके जो आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, चाहे वो खर्चे हो, इन्वेस्टमेंट हो, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना आपको आवश्यक होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 6 तारीख को है, हनुमान जयंती उस दिन। उसी प्रकार जो अमावस है 20 तारीख को है, वो सूर्य ग्रहण है, उस दिन आपके द्वितीय या फिर अष्टम भाव में होगी। तो जो ग्रहण है, हालांकि ग्रहण जो है वो भारत में से दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसके परिणाम आपको मिल सकते हैं। तो वही जो बात है, क्योंकि ग्रहण में भी होता क्या है कि राहु जो है वो बहुत काम करता है। और राहु की एक बेसिक बॉटम लाइन होती है कि वो आपके बुद्धि को भ्रमित करता है। जब भी आप उस कालावधि से जब भी आप गुजरते हैं तो आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हो कि ये बात मैं कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। और आगे जाके पता चलता है कि आपने जो भी स्टेप्स लिए हैं, जो भी निर्णय लिए हैं, वो पूरी तरह से चूक चुके हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी बात अगर आपको करनी है, बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करना, और उसके बाद ही आप निर्णय ले सकते हो। कुल मिला के देखा जाए निर्णय न ले, क्योंकि 2-3 दिनों का जो महत्व उसमें होता है। 2-3 दिनों के बाद जो बातें हैं वो नॉर्मल भी हो जाती है। जैसे कि यह जो अमावस्या वो 20 तारीख को है, और इसका जो परिणाम रहेगा वो 19, 20, 21 2-3 दिनों तक रहेगा। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों ये था मीन राशि का अप्रैल 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।